अबांस होल्डिंग लिमिटेड, इस कंपनी का आईपीओ ये 12 दिसंबर से ओपन होने जा रहा है एंड आई थिंक ये आईपीओ रिसेंट के आईपीओज में से सबसे ख़राब आईपीओ है। वाई आई एम सेइंग दिस, लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो। बट आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अबांस होल्डिंग लिमिटेड ये कंपनी अबांस ग्रुप की फाइनेंशियल आर्म है। इस कंपनी के थ्रू अबांस ग्रुप फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस करता है। ये कंपनी 2009 से इस बिजनेस में है एंड इस कंपनी ने अपने बिजनेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है: फाइनेंस बिजनेस, एजेंसी बिजनेस एंड कैपिटल एंड अदर बिजनेस। फाइनेंस बिजनेस के अंदर इस कंपनी की एनबीएफसी आती है। एजेंसी बिजनेस के अंदर इस कंपनी के पास बीएससी, एनएससी एंड और भी काफ़ी सारे लीडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस की मेंबरशिप है एंड उसके अलावा कैपिटल एंड अदर बिजनेस सेगमेंट के अंदर ये कंपनी ट्रेजरी एंड रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब जैसा कि इस कंपनी का नाम है अबांस होल्डिंग लिमिटेड, ये एक होल्डिंग कंपनी है एंड इस कंपनी के अंदर 17 डिफरेंट कंपनीज हैं जिसके थ्रू ये कंपनी डिफरेंट बिजनेसेस करती है। एंड जो ये 17 कंपनीज हैं ये 6 डिफरेंट कंट्रीज में बिजनेस करती हैं। कंट्रीज लाइक चाइना, यूके, हांगकांग, यूएई, मॉरिशस, इंडिया एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी की स्ट्रेंथ की, तो इस कंपनी का प्लेटफॉर्म, कल्चर, इनके क्लाइंट, इनकी टेक्नोलॉजी, ये इस कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। नाउ इस कंपनी को कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 345.6 करोड़ रुपीस का। इसमें से 102 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है। 256 रुपीज़ से 270 रुपीज़ का प्राइस बैंड है एंड 55 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,850 रुपीज़ की। एंड इस कंपनी का आईपीओ ये 12 दिसंबर से ओपन होगा, 15 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 23 दिसंबर को इस कंपनी की बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी। इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज़ करेगी अपनी एनबीएफसी की कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। सो बेसिकली ये कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी है, साथ ही साथ इस कंपनी के पास कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस की मेंबरशिप भी है एंड ये कंपनी और भी काफ़ी सारी ट्रेजरी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बेसिकली ये कंपनी एक फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है। ये अपने आप में एक अच्छा बिजनेस मॉडल माना जाता है। नाउ अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो वहाँ पर हमें एक डिजास्टर नज़र आता है। आप इस कंपनी के टोटल एसेट्स देखो, वो धीरे धीरे कंटिन्यूसली नीचे गिरते जा रहे थे। वो अगस्त 2022 है जहाँ पर इस कंपनी के एसेट्स में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है। एंड अगर हम इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर नज़र आती है। इस कंपनी की रेवेन्यू ये हर साल आधी से भी कम होती जा रही है। ये अपने आप में काफ़ी सीरियस मैटर माना जाता है बिकॉज अगर किसी कंपनी की रेवेन्यू वो कंटिन्यूसली बढ़ रही होती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्वेस्टर को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। उनको पता होता है दैट कंपनी की रेवेन्यू तो कंटिन्यूसली बढ़ ही रही है, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी फ्यूचर में इंप्रूव कर सकती है, वो कॉस्ट कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती है, वो कोई भी इनिशिएटिव ले सकती है जिसके थ्रू कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सके। हाँ, उसके लिए कंपनी की सेल्स का स्टेबल रहना या फिर बढ़ना जरूरी है। यहाँ पर तो इस कंपनी की रेवेन्यू ये हर साल 50% से भी कम हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है। अब इस कंपनी की रेवेन्यू तो कंटिन्यूसली कम हो रही है बट अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ये कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कंपनी की रेवेन्यू वो ड्रास्टिकली कम हो रही है, ऑन दी अदर हैंड कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। अब इस बात को और डायग्नोज करने के लिए कि ऐसा क्या है दैट कंपनी की रेवेन्यू तो ड्रास्टिकली घट रही है बट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ये कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, हमने कुछ और रिसर्च करने की सोची। हमने कंपनी की सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कंपोजिशन देखा, वो भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। तो यहाँ पर भी हमें कुछ खास नज़र नहीं आया। आप खुद देखिए, अगर कंपनी की रेवेन्यू मोर देन 50% से कम होती जा रही हो एंड कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही हो तो ऐसा क्या हो सकता है? एक तो फैक्टर हो सकता है दैट जो कंपनी की हाई मार्जिन सेल है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही हो। यहाँ पर ऐसा भी नहीं है एंड हमें इस बात का पता चला जब हमने इस कंपनी की बोरोइंग्स देखी। इस कंपनी की बोरोइंग्स वो कंटिन्यूसली कम होती जा रही हैं जिस वजह से कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंस वो भी कम होंगे एंड कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वो इस वजह से बढ़ती जा रही है। एंड इसी वजह से कंपनी के एबिटा मार्जिन्स एंड पैट मार्जिन्स वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। वो अपने आप में एक अच्छी बात मानी जाती है बट यहाँ पर सबसे बड़ा नेगेटिव ही यही है दैट इस कंपनी की सेल्स वो काफ़ी ड्रास्टिकली कम होती जा रही है। अगर मैं इस कंपनी के सेल्स को सेपरेट कर दूं, मैं कंपनी के एबिटा मार्जिन्स देखूं, नेट मार्जिन्स देखूं, वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। कंपनी की बोरोइंग्स वो कंटिन्यूसली कम होती जा रही है।
तो ये अपने आप में एक काफ़ी अच्छी पिक्चर मानी जाती है। बट यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्निंग फैक्टर ही यही है दैट इस कंपनी की सेल्स ये मोर देन 50% से हर साल कम होती जा रही है। मैं बार बार इस बात को इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ बिकॉज अगर किसी कंपनी की सेल्स बढ़ नहीं रही है, वो ड्रास्टिकली कम हो रही है, दैट मीन्स फ्यूचर उस कंपनी का बहुत ज़्यादा डार्क हो सकता है। सो इस कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है बट इस कंपनी के फाइनेंसियल्स बड़े ही कंसर्निंग पिक्चर दिखाते हैं। मार्केट में ये कंपनी compete करती है कंपनीज लाइक एडेलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, जियोजिट फाइनेंशियल सर्विसेज एंड चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड जैसी कंपनीज के साथ। रेवेन्यू वाइज ये कंपनी सबसे छोटी कंपनी है। अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखते हैं तो वहाँ पर भी कंपनी के अपने कंपटीशन में सबसे कम मार्जिन्स हैं, फिर चाहे वो एबिटा मार्जिन्स हो या फिर नेट मार्जिन्स हो। एंड अगर कंपनी के मार्जिन्स कम है तो इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी सबसे कम होगी। एंड ऐसा ही है एक्चुअली में। बट अगर हम इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन देखते हैं तो ये कंपनी ग्रेटर देन 20 के पीई पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जो अपने आप में एक हायर साइड में है, जो फाइनेंशियल सेक्टर से तो बिलोंग करती है। अच्छा बिजनेस मॉडल है बट इस कंपनी के फाइनेंसेस बड़ी ही कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। एंड ये कंपनी थोड़े से एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। दैट्स वाई आई एम सेइंग ये आईपीओ रिसेंट टाइम्स में सबसे खराब आईपीओज में से एक है। नाउ यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट होता है दैट सेबी जो आईपीओज लाने के लिए कंपनी को मंजूरी देती है वो क्या चेक करती है। आई मीन एक ऐसी कंपनी जिसकी सेल्स हर साल 50% से कम हो रही है, उसको सेबी ने अलाउ कर दिया आप मार्केट में जाओ एंड पब्लिक से फंड अरेंज कर लो। आई मीन अगर मुझे खुद किसी कंपनी को पैसे देने हैं तो मैं एटलीस्ट ये तो चेक करूंगा दैट जो कंपनी की मेन बिजनेस है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। यहाँ पर तो इस कंपनी का मेन बिजनेस ही कम होता जा रहा है। सो इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना, यहाँ पर बियॉन्ड एनी डाउट आई वुड रिकमेंड स्टे अवे फ्रॉम दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।